नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रेरणादायक कहानियों में। आज की कहानी है किसान की समझदार बेटी। एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन थी। फसल बेचकर थोड़े रुपए ही मिलते थे। उनसे वे दोनों समय का खाना भी नहीं खा पाते थे। एक दिन वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा बहुत दयालु था। उसने किसान को खेती करने के लिए अपनी जमीन में से थोड़ी सी जमीन दे दी। राजा ने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, परंतु इस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद देकर अपने गांव लौट आया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल एक कठोर चीज से जा टकराया। उसने खोद कर देखा तो उसे सोने की एक औंखली मिली। किसान बहुत ईमानदार था और भगवान पर बहुत भरोसा करता था। उसने अपनी बेटी से कहा कि हमें यह औंखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह औंखली भी है, इसलिए हमें यह औंखली राजा को लौटा देनी चाहिए। लेकिन किसान की बेटी बोली कि नहीं पिताजी, आप ऐसा ना करें। आपको केवल औंखली ही मिली है। अगर राजा ने आपसे इसके सोने की मूसली भी मांगी तो आप क्या करेंगे? इसलिए आप इस औंखली को अपने ही पास रख लीजिए। परंतु किसान को अपनी बेटी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास औंखली लेकर जा पहुंचा। दरबार में वैसा ही हुआ जैसा कि उसकी बेटी ने कहा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर मूसली तो अपने पास रख ली है, बस किसान राजा को सोने की मूसल कहाँ से ला कर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। भोले किसान को ऐसी गलती की सजा मिली थी जो उसने की ही नहीं। लेटे लेटे वह दिन रात रोता रहता और यही कहता कि काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। एक दिन राजा ने उसे यह कहते हुए सुन लिया। फिर उन्होंने किसान से पूछा कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। किसान ने राजा को पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसान को फौरन छोड़ दिया। उसकी बेटी को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह बहुत ही बुद्धिमान है। राजा ने उसको राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया। उन्हें रहने के लिए घर और सारी सुविधाएं भी दी। इसके बाद में किसान और उसकी बेटी हमेशा सुख से रहे। अंत में जीत की सच्चाई हुई। सदैव प्रसन्न रहें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाली कहानियाँ आप तक समय समय पर पहुँचती रहें। धन्यवाद।